नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं पहले भी इससे संबंध में जो आज दवा बना रहा हूँ आपको बता चुका हूँ, परंतु आज की परिवेश में इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। एक दो चीज़ अमृत गव्य जो हम बनाते हैं ना, तो उसमें एक दो चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। इसमें तो कुल 12 चीज़ें लगती हैं जो ये हमारे बाबा बताते थे कि उनके बाबा के ज़माने से बनता चला आ रहा, मतलब लगभग 400 साल हो गए ये काम करते करते। ये बहुत दिव्य चीज़ है मित्रों। ये काम आती है पेट का किसी भी रोग, पेट में अगर उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, एंटीबायोटिक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम खांसी नज़ला है, तो इसको भाप लेते हैं में, गर्म पानी में डाल के भाप को नाक से खींचते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, मुंह से खींचते हैं, नाक से छोड़ते हैं, तो लंग्स पूरे क्लियर हो जाते हैं। कोरोना काल में मैंने इसका बहुत उपयोग कराया है लोगों को, जिसको हमेशा सर्दी बनी रहती है, जिसके दिमाग में पीनस रोग हो जाता है, कफ सिर में जमा हो जाता है, उसको भी ये निकाल फेंकता है। लंग्स के पूरा फेफड़े का पूरा शुद्धिकरण कर देता है। इसके अलावा पेट, लीवर और किडनी पे भी ये बहुत काम करता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपके पेट में है, लीवर में है, किडनी में है, तो उसको भी ये धीरे धीरे साफ़ कर देता है। ये इसका नाम ही अमृत गव्य है और ये बहुत ही आयुर्वेद काल में पता नहीं कितने बरस से इसका उपयोग होता चला आ रहा है। परंतु आजकल क्या करते हैं लोग, 3 चीज़ मिला के बना देते हैं। नहीं, इसमें 12 चीज़ डलती है। इसका पूरा विधान 12 चीज़ों का है, जो मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ और उनका प्रभाव मेरे ख्याल से करीब करीब सभी लोग जानते हैं। तो नंबर 1 तो इसमें लगता है अजवाइन का सत्व, जो आपकी खुरसानी अजवाइन का सत्व लगता है। हर अजवाइन का सत्व इसमें काम नहीं आता। खुरसानी अजवाइन का सत्व यहाँ नहीं मिलता, बाहर पाकिस्तान से आता है, तो बुलवा देते हैं बोहरा लोग। आप मंगाएंगे तो थोड़ा महंगा है, ज़रूर बुलवा देते हैं। दूसरा आता है ये पीपरमेंट, ये रखी है पीपरमेंट। ये 1 किलो की मात्रा का पूरा विधान बता रहा हूँ। ये पीपरमेंट, और ये है भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर असली बोलते हैं इसी को। ये केमिकल वाला नहीं है। जो जलाने वाला कपूर आता है वो सस्ता आता है, वो अलग है। ये भीमसेनी कपूर डिगले में आता है और ये पेड़ से इसका पौधा होता है। जिस प्रकार से अजवाइन का सत्व बनता है, पीपरमेंट बनती है। पीपरमेंट भी केमिकल वाली नहीं लेना, इसका पीपरमेंट का भी पौधा होता है, उससे पीपरमेंट निकाली जाती है। तो ये कपूर भी पौधे से ही बनता है। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ हो गई ये हल्दी का तेल। ये हल्दी वायगांव में मिलती है, हल्दी खुरसानी हल्दी बोलते हैं, वायगांव की हल्दी। ये तेल बड़ा महंगा मिलता है मित्रों, ये विदेश जाता है। एंटीबायोटिक है, यह किसी भी प्रकार के छाले में, मुंह के रोग में, मुंह के कैंसर में काम आता है ये तेल। तो हम इसको इसमें डालते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का पेट में अल्सर हो गया है, कोई अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गई है, संग्रहणी रोग हो गया, उसमें हम ये अमृत गव्य जरूर देते हैं ताकि आपके पेट का पूरी सफाई हो जाए। पेट की क्या, ये खून की भी सफाई कर देता। हल्दी का तेल खून में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म कर देता। अगर किसी प्रकार के कीड़े, जहरीले कीड़े ने आपके हाथ पाँव में काट दिया तो इस अमृत गव्य को लगाएंगे तो वहाँ की जलन ख़त्म हो जाएगी। अब एक एक चीज़ बता देता हूँ। ये लौंग का तेल, ये लौंग का तेल भी इसी में जाता है। तो लौंग तो मालूम है सबको, लौंग बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। मुंह के छाले, मुंह के घाव, पेट के घाव, ये सब ठीक कर देती। खून को पतला करती, खून के चाल को बढ़ा के कोलेस्ट्रॉल को कम करती। यही काम लेंडी पीपर का भी है। लेंडी पीपर का ये तेल रखा हुआ है। ये 50-50 ml, ये 100-100 ml, ये 100-100 ml सब है, 1 किलो में डले गए। दालचीनी तो आपको मालूम है, खून को साफ़ करने वाली, शुगर में, मधुमेह रोग में भी ये अमृत गव्य बहुत अच्छा काम करता है। अमृत गव्य को लेने का तरीका ये है कि सुबह खाली पेट कुनकुने पानी में 4 बूंद डालिए और उसको पी जाइए, और फिर रात को सोने के पहले 4 बूंद फिर कुनकुने पानी में डाल दीजिए। कैसे भी दमा हो, सांस का रोग हो, इन्फेक्शन हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, दांत में कीड़ा लग गया हो, दांत में किसी प्रकार का दांत हिल रहे हैं असमय, मसूड़ा कमज़ोर हो गया, मसूड़े में घाव हो गया, सब में ये अमृत गव्य काम आता है। इस सौंठ का तेल, ये भी एंटीबायोटिक है। पेट के लिए सौंठ बहुत अच्छी होती है।
और सोंठ खून को पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर फेंकती है ना। अब ये आ गया शीशम का तेल। शीशम का तेल, काले शीशम का तेल है ये भी आपका चर्म रोग में भी काम आता है शीशम का तेल, और कैंसर के भी काम आता है। मुंह में जो कैंसर, अगर अमृत गब को 4-4 बूंद सुबह शाम खाते रहेंगे तो मुंह का कैंसर कभी नहीं होता। ये सब बहुत ज़ोरदार चीज़ें हैं। इसी प्रकार से है नाग केसर। नाग केसर भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें केरल में मिल जाएंगी, आपको ला के तेल घर पे ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो नकली आता है। नाग केसर हो गया। अब ये काली मिर्च, सब लोग जानते हैं काली मिर्च बहुत ठंडी होती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, पेट के समस्त रोगों को ठीक करती है। तो ये नाग केसर के तेल हो गए, ये काली मिर्च का तेल हो गया। इस प्रकार से ये पूरी 12 चीज़ एक और है, ये रखी हुई है केसर, कश्मीरी केसर है ये भी इसमें डलती है। कश्मीरी केसर भी खून को पतला करके खून की चाल को बढ़ा देती है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। केसर ओरिजिनल कश्मीर से आती है, महंगी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम अजवाइन के फूल इसमें डाल देंगे बरनी में 1 किलो, फिर डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी इसका कोई वो नहीं है। फिर इसमें पीपरमेंट और फिर देसी कपूर, ये तीनों को चीज़ को डाल के फिर यहाँ जो पूरा सामान रखा हुआ है एक एक करके शीशी को इसमें डाल देते हैं, और सवेरे तक ये पूरा 12 घंटे में पूरा पिघल जाता है। वैसे तो पिघलना तुरंत ही शुरू हो जाएगा। इस चीज़ों को जब भी आप लाएंगे, पीपरमेंट, अजवाइन के फूल और देसी कपूर, इनको अलग अलग लाइए, साथ में लाते साथ ये मिल जाते हैं, पानी बन जाता है। तो जब इसमें डाल के और इन सब चीज़ों को 12 चीज़ों को डाल दिया जाता है तो एक बहुत दिव्य पदार्थ तैयार होता है। अमृत गब हमने इसका नाम रखा है। अमृत गब के नाम से जिस किसी को भी चाहिए तो हम 1500 रुपये में इसको 20 ml देते हैं, और 20 ml आराम से 4-5 माह चल जाता है। केवल 2-3 बूंद खाना है, इसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा निर्माण कार्य, कई लोगों ने बार बार फ़ोन करते थे तो मैंने बता दिया, आप चाहें तो इतनी सामग्री इकट्ठी करके घर में बना सकते हैं, मगर इसमें ये बहुत महंगी चीज़ें हैं। ये बाज़ार में से तेल वेल नहीं लेना चाहिए, ये सब नकली फर्जी मिलता है। आप स्वयं बुलाइए या आप स्वयं जाके वहाँ निकलवा के लाइए। हम तो स्वयं निकाल लेते हैं, इसलिए हम बाज़ार से तेल नहीं लेते, हम सामान खरीद के खुद बनाते हैं। तो ये इतना दिव्य चीज़ है मित्रों, मैं बता नहीं सकता। हर रोग पे काम आता है। किसी भी प्रकार का वायरस अगर आपके शरीर में फैलता है तो सबसे पहले वो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार में भी इसको दे सकते हैं। बुखार हो, बहुत तेज चढ़ गया हो, आप इसको गर्म पानी में दे दीजिए और भाप दे दीजिए, पूरा कफ बाहर हो जाएगा। जब भी बुखार होगा, जो कफ शीत प्रकृति के लोग होते हैं उनको हमेशा बुखार आता रहेगा, हमेशा सर्दी होगी। बच्चों की नाक के ऊपर लगा दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चे बाहर जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा नाक में सूंघा दीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और नाक के पास लगा दीजिए तो सर्दी कभी नहीं होगी। इसका प्रयोग करने से, सर्दी बहुत खतरनाक चीज़ है मित्रों, अगर ज़्यादा दिन तक 7-8 दिन सर्दी रहती है तो फिर बच्चा एकदम कमज़ोर हो जाता है, बड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ पांव दुखते हैं, फिर बुखार आता है। तो इन सब चीज़ों से बचत के लिए मैंने ये अमृतगब का बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ ये बनाया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सबको बताएं। यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ दे दी है, आप चाहें तो सब तेल इकट्ठा करके खुद भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये घर में होना चाहिए, ये पुराने समय से हर घर में होता था, और इसको बतासे या शक्कर के साथ खाया जाता था, पर शक्कर के साथ नहीं, बतासे के साथ खाएं। वैसे तो कुनकुने पानी में डाल के इसको 3 बूंद 4 बूंद ले लीजिए तो ज़िंदगी भर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इतनी बढ़िया चीज़ है। कैसा भी बुखार आए, ताप आए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, मुंह में छाले हो जाएं, गले में छाले हो जाएं, लंग्स का इन्फेक्शन है, दमा है, सब में हज़ारों रोगों में काम आता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके सबको बताएं, तो ताकि बहुत सस्ते में आप लोग इसका लाभ उठा सकें। और हर घर में 1 शीशी होना चाहिए। ये मैंने तो हज़ारों शीशी दे चुका हूँ अभी तक। कोरोना काल में तो बहुत फ़ायदा करी है। इसको नाक में लगाएंगे तो कहीं का कोरोना, कहीं का वायरस घुस ही नहीं घुसता, जो भी वायरस आपकी नाक से, और अपन द्वार को इसके द्वारा बंद कर दे। ये बहुत पुराने समय से इसका उपयोग ऋषि मुनि करते चले आए। तो ये ऋषि मुनि का प्रसाद है मित्रों, इसको बांटिए सबको, तो आपको भी
आशातीत लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।